हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप सभी, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज है मेरी दीदी का बर्थडे, तो इसे आप सभी अच्छी अच्छी विशेस दो कमेंट सेक्शन में। तो हम ले जा रहे हैं अपनी दीदी को सरप्राइज़ देने के लिए। तो आर यू एक्साइटेड? यस, आई एम वेरी एक्साइटेड। इसकी एक्साइटमेंट को कायम रखते हैं और चलते हैं। मुझे पता है क्या है सरप्राइज है, मुझे पता है बहुत अच्छा ज़्यादा सरप्राइज है, बहुत अच्छा सरप्राइज है। तो लेट्स गो। ये देखो, ये था इसका सरप्राइज। इस सरप्राइज की बात कर रही थी ये। क्या है ये है गेहूं जो कि हमने काट के रखा हुआ था। मैंने ब्लॉग में बताया था, बहुत पहले ब्लॉग बनाया था। तो अभी तक ये झाड़ा नहीं था गेहूं। आज हम इसे झाड़ने वाले हैं। बाहर मौसम खराब हो रहा था ना, बारिश लगने वाली थी, तो हम अंदर लेके जा रहे हैं इसे। तो ये देखो, इस तरह से हम गेहूं को छांटते हैं। तो दीदी की रफ्तार बहुत कम लग रही है, मम्मी की ज्यादा। क्या हो गया दीदी, हाथ ढीले पड़ गए आपके? जल्दी जल्दी करो। मम्मी की रफ्तार मेरे बोलने से कुछ ज्यादा ही पड़ गई। मैंने सर पे रुमाल नहीं पहना है ना, तो देखो गेहूं का सारा कूड़ा मेरे कपड़ों पे और सर पे लग गया। तो मैं बाहर से पकड़ाती जाती हूँ उनको, वो झाड़ रहे हैं अंदर। ये काम हम बाहर भी कर सकते थे, लेकिन जो गेहूं के दाने हैं ना, वो उटकते हैं, मतलब कि हवा में उछलते हैं। तो इसीलिए हम अंदर कर रहे हैं उसे। मेरी बहन मेरा मजाक उड़ा रही है अंदर से। ये तो हमने बहुत कम गेहूं बीजा हुआ है, थोड़ा सा हम इसका आटा बनाएंगे। लेकिन पुराने ज़माने में ना, ये ही जो गेहूं है, इसी से हमारे लिए आटा बनता था। और इसी आटे को लोग मतलब ज़्यादा अमाउंट में बीजते थे गेहूं, और उसी से अपने लिए गुजारा करते थे आटे वगैरह का। एक ही गेहूं का आटा नहीं होता था, बहुत सारे वैरायटी के आटे होते थे। तो पापा से पूछते हैं, पापा आप बताओ। तो ये जो प्रोसेस निकालने का ये हमने यहीं अपने घर के अंदर में शुरू किया, क्योंकि जो पुराना समय था हमारा, उन दिनों हम इसको अधिकांश छतों पर ही इसका जो प्रोसेस था इसको अलग करने का करते थे। ये बहुत ही जटिल कार्य है, इसको करने में बहुत समय लगता है। इसको करने के लिए केवल जो हमारे ओल्ड एज के जो बुजुर्ग लोग होते हैं वही इसमें ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं। जो हमारे आजकल के जो लड़के हैं वो इसमें ज़्यादा रुचि नहीं लेते, क्योंकि इसमें जो ये इसके जो इसको कीच बोलते हैं, ये काफ़ी जो भूसा है ये बिल्कुल जहाँ भी गिरता है उससे इसमें खुजली पैदा करता है। जाती है, इसलिए इसको निकालने का ये जो तरीका था ये बहुत ही जटिल था। आजकल जो आधुनिक दौर है इसमें सारा ये प्रोसेस प्रेशर द्वारा हो जाता है। तो अधिकांश मशीनें लोगों के पास अवेलेबल है, लेकिन यहाँ हमने इसे शो के तौर पर खेतों में इसको रोपित किया था, इसलिए हमने इसको ये जो हमारा प्रोसेस है निकालने का, इस प्रोसेस को हमने इसको निकालना उचित समझा। तो ये तो पापा ने बताया कि हम लाहौल स्पीति में गेहूं की जो प्रोसेस होता था वो कैसे करते थे, पुराने टाइम में क्या क्या हम फसलें खाते थे। लेकिन जो मेरी मम्मी है वो चंबा से है, तो मम्मी से पूछते हैं। पहले बैलों को घुमाते थे हम छतों पे, बैलों को घुमा के निकालते थे। इसके ऊपर चलाती थी बैलों को। इसको खोल के बैलों को घुमाते थे, तब उनके पाँव से निकल जाते थे। हैं, ये तो मैंने कुछ नई बात सुनी। पापा आपको पता था ये तरीका? ऐसे ही करते हैं। पापा का सर तो देखो, एक बार दिखाओ वो अपना सर। देखो पापा का सरप्राइज मिल गया है। अभी जाके ये काम कर रही है। काम तो मैं पहले से ही कर रही थी, लेकिन दिखा तो दिया अभी है मुझे। तू रुमाल पहन के भी कर सकती है ये काम। मेरे पास रुमाल ही नहीं, मैं लेके ही नहीं आई। तो अभी मैं आराम करने पहुंची हूँ, और इसको देखो दादी की गोद में ऐसे लेटी है जैसे, तो पता नहीं कि कितनी थक गई, जबकि इसने कुछ काम नहीं किया, बस शूट ही किया था इसने, और कुछ भी नहीं। और क्या बोलना था कि मेरी दादी ने मुझे विश नहीं किया आज। दादी, आपने मेरे को हैप्पी बर्थडे विश क्यों नहीं किया आज? मेरे को पता नहीं लगा। हैं? पता नहीं लगा। क्यों पता नहीं लगा? आप अपनी पोती का कैसे बर्थडे भूल सकते हो, बताओ? भूल गए आप? मेरे को याद ही नहीं। इधर देख के बोलो हैप्पी बर्थडे ना। हाँ, विश ना। विश क्यों नहीं किया वो, बोलो बोलो। भूल गए। भूल गए? रीमू ने किया। रीमू ने तो किया, सब ने किया, सब ने, आपने नहीं किया। बस आप भी कर दो, आप बोलना हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे बेटा।
ये देखो इस पागल को। दादी ने अभी जाके मुझे 3 बजे विश किया। ऐसे दादी को पता तो था कि मेरा बर्थडे क्या गिफ्ट देगी, सुबह पता चला था। अब दादी क्या गिफ्ट देगी मैं आपको दिखाती हूँ ब्लॉग में, है ना दादी? देने के लिए दादी देखो क्या गिफ्ट दोगे आप मुझे? क्या देंगे? अब आप जानो अपनी पोती को क्या गिफ्ट देंगे। अब बड़े साल हो गए, पैसे दिए न कुछ क्या दे? कुछ गिफ्ट दो मेरे को। पैसे ही थोड़ी जरूरी होता है, कुछ गिफ्ट हो सकता है। सुन सुन दादी के पैर छू आशीर्वाद ले। ले दादी के मैंने पैर भी छू लिए। दादी अब मेरे को क्या गिफ्ट देगी? तू क्या दे रही है श्वेता? मैंने सरप्राइज नहीं दिया तुझे खेत में आके। ऐसा सरप्राइज भगवान सभी को ना मिले, सभी को ना मिले। मौसम अभी ख़राब हो गया है तो हमें भूख भी लग रही है, तो मैंने अपने भाई से माचिस और क्या कुछ सामान मंगाया हुआ था। हम आलू भुनाएंगे खेत में। हमारे यहाँ पे एक चूल्हा है लेकिन पिछली बरसात में ना उसमें जंग लग गई है। पर कोई बात नहीं, हमें तो अंदर वाले चूल्हे का काम है ना। तो यहाँ से आलू निकालती हूँ मैं। जल्दी कर, निकालो दीदी आप। तू निकाल। ठीक है मैं निकालती हूँ। थोड़ी थोड़ी बारिश होना भी स्टार्ट हो गई है, पता नहीं आग जलेगी कि नहीं। और हमारा चूल्हा देखो जंग लग गई है इसमें। ये रहा चूल्हा और ये पापा ने इसकी पाइप लगाई है और पापा अब इसमें लकड़ियाँ डाल रहे हैं। मम्मी आप क्या कर रहे हो? मज़े? मम्मी ने आज ज़्यादा काम किया तो मम्मी थक गई है। और देखो मेरे पास क्या है, इसे हम अपनी लैंग्वेज में जगनी बोलते हैं और ये स्पेशल आग जलाने के काम आती है। जल्दी से आग पकड़ लेती है ये। I used to wait for rainy weather, cloudy skies and heavy days. Then you came like summer laughter, blowing all the gray away. Now the whole street keeps on glowing, every window sings your name, and my heart goes running circles every time. आलू बन के रेडी हो गए हैं और हमने टुकड़े टुकड़े काट के रखे हैं। देखो ऊपर से चटनी भी डाली है। ये रहे आलू। और मेरा भाई देखो बिना किसी प्रोटेक्शन के हाथ से आलू निकाल रहा है। When your hands are holding mine, I'm dancing through daylight, daylight, sweet daylight. Every little heartbeat feels alive. मेरा भाई अब यहाँ पे खीरा काट रहा है। ये देखो अच्छे से काटना, ठीक है, गोल गोल। हमारा खाना पीना हो गया है। अब मम्मी ने कुछ लकड़ियाँ घर के लिए भी तोड़ के रखी हुई हैं, क्योंकि जब हम गैस पे बनाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। हमारी फैमिली थोड़ी सी बड़ी है तो अभी लकड़ियाँ लेके जाएंगे, तो अगर तंदूर पे बनाते हैं ना तो जल्दी से बन जाती है रोटियाँ। मम्मी ने थैला ढूंढा हुआ है। किल्टा कहाँ है मम्मी? उसमें आसान रहता है। किल्टा घर ले गए। अच्छा ये जो लकड़ियाँ है ना ये सेब की लकड़ियाँ है ना मम्मी? सेब की लाठियाँ हैं ये देखो। जब पापा इनकी कटिंग करते हैं ना तो इनकी जो कटिंग होती है हम यहाँ पे फेंक देते हैं, फिर ये सूख जाती है धूप में। ये नहीं है सेब की, ये तो है ना सेब की। ये देखो ये सेब की है और ये झाड़ियों की है। ये बहुत गिल्ली होती है, इन्हें सुखाना पड़ता है। अब तो देखो ये सूख गई है तो जल्दी जल जाएगी। लो मम्मी। पापा खेतों में पानी लगाने के लिए गए हुए हैं ना, तो जो आलू हमने तंदूर में डाले हुए थे वो हम सब खा गए। तो अभी दोबारा से हमने आग जलाई थी और पापा के लिए दोबारा से आलू डाले हैं इसमें। यहाँ पे आग जल ही रही है और मीठा मीठा सेक लगा हुआ है इस तंदूर पे। ये तंदूर हमको कहीं संभाल के डालना पड़ेगा, नहीं तो देखो इसमें जंग लग जाती है। मम्मी ने ठेला भर दिया है। हो गया मम्मी तैयार? हो गया। अब उठा इसको। अच्छा भारी कर दिया होगा मम्मी ने। नहीं है भारी। चलो कोई बात नहीं, उतना भारी भी नहीं है। अच्छा जवान लड़की है। हम चल पड़े हैं घर की ओर। कैसा लग रहा है मम्मी आपको चंबा से आने के बाद फिर से घर में? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। ये तो मेरे पीठ पे बोझा बहुत भारी है।
मैं आप लोगों से घर में मिलती हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो पिछले कल मैं ब्लॉग कंटिन्यू करना ही भूल गई थी। तो आज सुबह हम घास काटने के लिए जाने वाले थे, लेकिन मौसम ख़राब है आज और बारिश होने वाली है। सुबह तो धूप लगी हुई थी, लेकिन अभी सडनली थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है, तो हम नहीं जा रहे अभी घास काटने के लिए। इस बार तो उतनी बारिश हुई नहीं है, बस मौसम ख़राब रहता है। पिछले बार बारिश हुई थी ना, तो 13 दिन तक लाइट चली गई थी। तब शायद अगस्त 25 के बाद बारिश हुई थी। तो अभी तो टाइम है, क्या पता मौसम फिर से ख़राब हो सकता है। और मैं आप लोगों को यहाँ का व्यू दिखाती हूँ। अभी बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अभी अपने छत पे हूँ। तो हाँ, अगर मौसम साफ़ हो जाएगा कुछ देर बाद तो हम चले जाएंगे घास काटने के लिए। फ़िलहाल मैं भी इस ब्लॉग का यहाँ एंड कर रही हूँ। आप सभी से मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।